जय श्री राम दोस्तों, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ शशिस तड़का किचन में। क्या आप जानते हैं कि बथुआ हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। खरपतवार की तरह ये अपने आप ही उग जाता है, पर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद इसी होता है। खरपतवार से देखने वाली चीज से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट रायता। तो मैं बनाऊंगी ही, जो किसी भी रेसिपी के साथ फिट बैठता है। साथ में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर निमोना। एक ही तरीके से बार बार मटर निमोना बना करके खा करके बोर हो गए हैं, तो ये तरीका जरूर इस बार अपनाइएगा। बहुत ही बढ़िया और यूनिक टेस्ट वाला मटर निमोना बन करके तैयार होगा और ये तरीका जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने दोस्तों 3 बंडल बथुआ और इसे अभी छाट करके धोना है। तो इसके ऊपर का यानी कहने का मतलब कि पत्ते वाला भाग हमें लेना है, बाकी चीजें हमें हटा देना है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और देखिए मैंने अच्छे से छाट करके बथुए को यहाँ पर धो करके ले लिया है। चलिए इसको हम बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए पतीले में सारा बथुआ डाल देना है और इसमें आधा गिलास से भी कम पानी डालना है, क्योंकि ये ताज़ा है तो ये भी पानी छोड़ेगा। तो आधा गिलास से भी कम मैंने पानी डाल करके हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है। 4 से 5 मिनट में अच्छे से ये बॉयल हो जाता है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। यहाँ पर ये बॉयल हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम मटर निमोना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में कुछ वेजिटेबल मैंने काट करके रखे हैं। जैसे यहाँ पर 5-6 कली लहसुन ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसको दरदरा कूट करके अलग से रख लेना है। एक गाजर को मैंने इस तरीके से छोटे साइज में काट करके रखा है। एक बड़े आलू को काट करके रखा है और यहाँ पर 2 बड़े साइज का प्याज मैंने काट कर रखा है, जिसको टमाटर के साथ यानी एक टमाटर लिया है उसके साथ पेस्ट बनाना है। टमाटर और प्याज को दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लेना है, अलग अलग मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज इस तरीके से मैंने लंबे स्लाइस में काट करके रखा है। ये हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए ये तो हो गई ग्रेवी की तैयारी और कुछ वेजिटेबल काट के रखा है डालने के लिए। और यहाँ पर ताजे हरे मटर मैंने लिए हैं। पूरा मटर नहीं लगने वाला है, बस इसमें से 1.5 कटोरी मटर ही मुझे चाहिए। तो 1 कटोरी मटर का मैं पेस्ट बना लूँगी और आधी कटोरी मटर को ऐसे ही खड़े इसमें यूज करूँगी। अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दिया है जिसमें सब्जी बनाने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले सरसों का तेल डाल देना है। तेल गरम हो रहा है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक प्याज, टमाटर और धनिए का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर करके खड़ा धनिया। जब आप तुरंत धनिए को पीस करके सब्जी में इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग ही मिलता है। पाउडर तो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, एक बार मेरे कहने पर ये तरीका जरूर अपनाइएगा। अब चलिए तेल गरम हो गया है तो उसमें 2 तेज पत्ता डाल दिया है सबसे पहले, और जो गाजर और आलू काट करके रखा है उसे हम डाल करके तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं। तो इन्हें लो फ्लेम पर आराम से भूनने देते हैं। और तेजपत्ता मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि बाद में अगर मैं मसाले भूनते वक्त डालती तो वो भूनने में थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए इसी के साथ मैंने डाल दिया है ताकि तेजपत्ते का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब देखिए तेल तो गरम ही है, इसमें डाल देना है तड़के के लिए 1 चम्मच जीरा और 1 से 2 लौंग, 4 से 5 खड़े काली मिर्च, कुछ टुकड़े जावित्री के, और यहाँ पर 2 चुटकी के जितना मैंने खसखस के दाने डाले हैं, यानी पोस्ता दाना। तो तड़के में ही पोस्ता दाना को मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर 1 पिंच के जितना हींग भी इस्तेमाल किया है। अब देखिए तड़का तैयार हो गया है। तो 1 चम्मच भर कर के डाल दे रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही लाल मिर्च पाउडर डाला है, तुरंत तड़के के लिए जो मैंने प्याज काट के रखा था वो डाल दिया है ताकि लाल मिर्च पाउडर जले नहीं। तो इसे हल्का सुनहरा होने तक प्याज को भून लेना है। उसके बाद टमाटर और धनिए और जो प्याज का पेस्ट बना करके रखा है वो डाल देना है और इसे आराम से भूनने देना है।
थोड़ी देर जैसे ही भून लेंगे हम, यानी 2-3 मिनट के लिए भूनने के बाद अब इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे जो बाकी रह गए हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हाथों से मसल करके कसूरी मेथी डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिल्कुल नया तरीका, और वो तरीका है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। आप सभी को लग रहा होगा कि ये कैसा तरीका है बनाने का। आप पाव भाजी मसाला निमोना की रेसिपी में इस्तेमाल करके देखिएगा, नीचे से ऊपर तक का लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि निमोना का टेस्ट कहाँ से कहाँ चला गया है। तो जैसे ही थोड़ी देर डाल करके मसालों को मैंने भून लिया है, मसालों को, उसके बाद दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब मटर खड़े भी डाल देने हैं और जो पेस्ट बना करके रखा है वो भी डाल देना है, और इसे आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है। तो देखिए, इसको बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। और इधर देखिए, बथुआ ठंडा हो गया था तो उसका पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने 1.25 कप के जितना ही ये होगा फ्रेश घर की ताज़ी दही। तो ये दही को भी ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेना है। तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैं एक दिन के लिए खाने के लिए बना रही हूँ। ये कहने का मतलब कि मैं आधा ही बथुए का पेस्ट रायते के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ग्राइंड करने के बाद देखिए, मैं ग्राइंडर का ढक्कन ही खोलना भूल गई, जिसके वजह से छाछ जो है कुछ नीचे ही गिर गया। तो इसे मैं पोंछ करके साफ कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, यहाँ पर छाछ तैयार हो गया है, और इसमें आधा बथुए का पेस्ट में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आधा आप रख दीजिए फ्रिज में कवर करके, ये दूसरे दिन आप ताज़ा फ्रेश बना करके रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा मैंने इस्तेमाल कर लिया है पेस्ट, और आधा मैं फ्रिज में रख दूँगी। आधा आप दूसरे दिन फ्रेश ताज़ा रायता बना लीजिए, और इसे अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और कुछ पतला इस तरीके का देखिए घोल, यानी रायता का घोल बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें नमक डाल देते हैं। तो सेंधा नमक डाल दिया है आधा छोटा चम्मच, और 1 चम्मच डाल देना है इसमें काला नमक। अब चलिए, तड़का लगाने की बारी आती है, तो इसी टाइम तड़का भी लगा करके रख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर कलछुल में तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तो आधा चम्मच डाल देना है जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने और आधा चम्मच अजवाइन। तीनों चीज़ें जैसे ही स्प्रिंकल हो जाएंगी तब आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हींग, और आधा चम्मच डाल देना है चिली फ्लेक्स। आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3-4 करी पत्ते सूखे क्रश करके डाल दिया है मैंने। और ये तड़का बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए, बघार लगा लेते हैं बथुए के रायते के ऊपर, और कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम रायते को खोल करके देखेंगे। अब इस रायते को आप अपने इच्छानुसार गार्निशिंग कर लीजिए। तो इसके ऊपर से मैं मिक्स चाट मसाला डाल रही हूँ, यानी मैंने घर पर ही चाट मसाला जो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही बनाया है, तो वो डाल दिया है। अब आपकी चॉइस है तो इसके ऊपर से थोड़ी सी बूंदी डाल दीजिए, और लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और ये लीजिए बथुए का रायता। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी भी है, हमें रोजाना खाना चाहिए ठंड के सीजन में, बन करके तैयार है। चलिए, अब गैस की तरफ चलते हैं, मटर निमोना को भी देख लेते हैं। तो बीच बीच में भी मैं देखिए इसको चलाती जा रही थी, और अच्छे से कढ़ाई छोड़ने तक भून लिया है मटर के पेस्ट को मसालों के साथ। तो अब इसकी ग्रेवी की थिकनेस कैसी रखनी है ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास इसमें पानी डाल करके अच्छे से मिला लिया है। थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी वाली ही मटर निमोना मुझे पसंद है, यानी मेरे फैमिली को पसंद है, ज़्यादा पतला पसंद नहीं है। कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, और ये लीजिए, मटर निमोना मेरा बन करके तैयार है। आप एक बार इस तरीके से अगर मटर निमोना बना करके खा लिए ना, तो ये तरीका बार बार अपनाएंगे। तो चलिए, फटाफट से थाली भी लगा लेते हैं। साथ में है बथुए का रायता, मूली, चावल और निमोना।
और ठंड के सीजन में बाजरे की रोटी ना खाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने साथ में बाजरे की रोटी भी गर्मा गर्म बना लिया है। तो लीजिए, सुपर टेस्टी हेल्दी थाली लग करके तैयार है। सबको खाना परोस दिया है, मैं भी जा रही हूँ खाने। तो आप भी बथुए का रायता, मटर का निमोना इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैं जा रही हूँ अपनी थाली एंजॉय करने। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।